हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 क्लास 8 साइंस दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बेटा, आप सबको पता है कि हमारी अर्थ पे मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। उनको हम हमारी अर्थ का ट्रेजर भी कह सकते हैं। इनमें से कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी नई स्पीशीज़ फाइंड आउट कर ली गई हैं, डिस्कवर कर ली गई हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं या कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनको डिस्कवर किया जा रहा है। न्यू स्पीशीज़ भी आप कह सकते हैं उनको। ये हमारी अर्थ का ट्रेजर कहलाती है। इनको हम अपने अर्थ का नेचुरल ट्रेजर कहते हैं। ठीक है, जो ये डाइवर्स वैरायटी है लिविंग थिंग्स की हमारी अर्थ के ऊपर, ये हमारे एनवायरनमेंट को का बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करती है। यानी कि हमारा एनवायरनमेंट प्रॉपरली वर्क कर सके, प्रॉपर कंडीशन में रहे। ये सारी की सारी जो लिविंग थिंग्स हैं, डाइवर्स वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स, ये हेल्प करती हैं एनवायरनमेंट को प्रॉपरली वर्क करने में। ठीक है बेटा, इससे पहले आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं आप इससे पहली क्लास में अबाउट द हैबिटेट्स आपने पढ़ा। उसमें वाटर हैबिटेट में रहने वाले एनिमल्स के आपने फीचर्स के बारे में भी पढ़ा होगा। आप पढ़ चुके हैं फॉरेस्ट हैबिटेट के बारे में, डेजर्ट हैबिटेट के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। और उसके अलावा देयर इज लॉट्स ऑफ हैबिटेट जो आपने प्रीवियस क्लास में अपनी पढ़ा है। लेकिन इस क्लास में या इस वीडियो में जो हमें डिस्कस करना है वो है अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ डिफरेंट varieties of living forms। दूसरा, thread of their existence, thread to their existence and how to protect them, और उनको हम कैसे प्रोटेक्ट करें, उनकी क्या थ्रेट है कि वो गायब हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी उनकी प्रजाति जो स्पीशीज़ है। ठीक है, अलग अलग जो लिविंग फॉर्म्स हैं उनकी क्या वेराइटीज़ हैं, क्या उनकी क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। इस चैप्टर में जो टॉपिक हमें कवर करने हैं वो है हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ इकोसिस्टम, फॉरेस्ट एंड इट्स कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ एंड इट्स कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ स्पीशीज एंड इट्स टाइप्स, रेड डाटा बुक एंड माइग्रेशन। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में है कि जो हमारा एक तरीके से जो ये पूरा का पूरा हमारा जो एनवायरनमेंट है, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं अर्थ पे, वो एक डायनामिक कम्युनिटी के मेंबर हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ के ऊपर, दीज आर द मेंबर्स ऑफ अ डायनामिक कम्युनिटी एंड दिस डायनामिक कम्युनिटी इज़ नोन एज इकोसिस्टम। क्या कहलाती है वो इकोसिस्टम कहलाती है। मीन जितने भी हमारी अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे एक डायनामिक कम्युनिटी, एक कम्युनिटी के मेंबर हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज इकोसिस्टम। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको लिविंग थिंग्स में जैसे आपको प्लांट्स भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे डियर भी दिखाई दे रहा है, फ्रॉग भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ पर आपको वाटर भी दिखाई दे रहा है। मतलब इसमें जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर हैं वो सारे इकोसिस्टम में आते हैं। ठीक है, अब इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम एक ऐसा आपका यूनिट है, कंप्लीट यूनिट है, जिसके अंदर लिविंग क्रिएचर्स और नॉन लिविंग क्रिएचर्स दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, जैसे कि पिक्चर में आप देख पा रहे हो, यहाँ पर लिविंग क्रिएचर्स में आपको डियर है, फ्रॉग भी दिखाई दे रहा है आपको, देयर इज अ फिश ऑल्सो हियर एंड अ टॉर्टोइज ऑल्सो हियर, एंड इन स्पाइट ऑफ आपको यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स भी दिखाई दे रहे हैं। दीज ऑल आर लिविंग थिंग्स। ये सारे के सारे लिविंग क्रिएचर्स हैं आपके। इसके अलावा आपको नॉन लिविंग मैटर्स भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको वाटर दिखाई दे रहा है, आपको सॉइल दिखाई दे रहा है। तो दीज आर नॉन लिविंग मैटर्स। ठीक है, तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम एक कंप्लीट यूनिट है दैट कंसिस्ट, जिसमें पाए जाते हैं बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, लिविंग क्रिएचर्स एंड नॉन लिविंग मैटर, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं हमारी अर्थ पर वो सारे एक डायनेमिक कम्युनिटी में आते हैं, दैट इज नोन एन इकोसिस्टम। एंड इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम इज अ कंप्लीट यूनिट दैट कंसिस्ट ऑफ लिविंग क्रिएचर्स एंड नॉन लिविंग मैटर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। चलिए आगे चलते हैं। फॉर जनरल नॉलेज, आपको पता है कि हमारा अर्थ ही केवल एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ कैन बी फाइंड, है ना। केवल आपका अर्थ ही ऐसा एक प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पाई जाती है। क्यों? क्योंकि अर्थ के ऊपर ही सारे के सारे फेवरेबल कंडीशंस जो कि एक लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरी हैं, एयर, वाटर, सॉयल, टेम्परेचर,
सब के सब फूड आपको अर्थ पे ही मिलता है। इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके अलावा भी देयर इज अ न्यूमरस काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, और वी कैन से दैट ऑन अर्थ डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ अर्थ के ऊपर डिफरेंट काइंड्स के न्यूमरस बहुत सारे टाइप के आपको प्लांट्स और एनिमल्स मिल जाते हैं, एग्जिस्ट करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर एनिमल्स हैं आपके, बहुत सारे टाइप्स के एनिमल्स हैं। देयर इज अ पपी हियर, देयर इज अ डक हियर, देयर इज अ शीप हियर, यहाँ पर देयर इज अ लॉट्स ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स हियर। ऐसे ही आप यहाँ पर प्लांट्स की भी लॉट्स ऑफ वैराइटीज यू कैन फाइंड आउट। जैसे कि किसी, आपने देखा होगा किसी प्लांट के जो लीव्स हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं, किसी की रेड कलर की होती हैं, किसी का फ्लावर अलग टाइप का होता है, किसी अलग प्लांट का अलग टाइप का होता है, किसी प्लांट की जो शेप एंड साइज है वो अलग होता है। इट मीन्स कि यू कैन से कि आपका अर्थ के ऊपर न्यूमरस काइंड के, बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स के आपको प्लांट्स एंड एनिमल्स मिल जाते हैं, और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी अर्थ के ऊपर डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया कि ये जो लिविंग और नॉन लिविंग आपके थिंग्स हैं हमारी जो अर्थ पर पाए जाते हैं, ये हमारी अर्थ का ट्रेजर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है वो यूज़ किया जाता है नंबर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड ऑन द अर्थ, यानी कि आपके जो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट और एनिमल्स अर्थ पर पाए जाते हैं, दैट इज़ नोन एज बायोडाइवर्सिटी। इसको अगर हम दूसरी आपकी डेफिनेशन देना चाहें तो दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी इज़ अ वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स, their interrelationship and relationship with the biosphere। ठीक है, यानी कि जो लिविंग थिंग्स की वैरायटी है उनका आपस में इंटरनली जो रिलेशनशिप है और उनका खुद का रिलेशनशिप अपने बायोस्फीयर के साथ जैसा है वो कहलाती है उसकी बायोडाइवर्सिटी। और जो डाइवर्सिटी है वो मैक्सिमम अमाउंट में मिलती है हमारे फॉरेस्ट में ही, क्योंकि फॉरेस्ट में एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो कि यहाँ पर आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स मिल जाते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपको प्लांट्स मिल जाते हैं, मीन्स देयर इज अ मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन द फॉरेस्ट। और अभी आपको मैंने बताया भी था कि ये हमारा नेचुरल ट्रेजर भी है। चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए। अभी मैंने आपको बताया भी है कि जो हमारे बायोडाइवर्सिटी है वी कैन फाइंड आउट इन द फॉरेस्ट। जब आप अगर फॉरेस्ट में घूमने जाते हैं या गए भी होंगे कभी, तो आपने वहाँ पर बहुत टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स देखे होंगे। जैसे पिक्चर में भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देयर इज अ लॉट्स ऑफ वेराइटी ऑफ प्लांट्स है। यहाँ पे प्लांट्स की बहुत सारी वेराइटी हैं, एज वेल एज जो एनिमल्स हैं उनकी भी डिफरेंट वेराइटी है। ठीक है, तो देयर इज़ अ बायोडाइवर्सिटी। जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें लॉस भी हो रहा है, तो वो भी एक सीरियस प्रॉब्लम है हम लोगों के लिए। दैट इज़ ऑल्सो अ अलार्मिंग सिचुएशन फॉर अस। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की बायोडाइवर्सिटी के। एडवांटेज क्या हैं, आपको मैंने भी बताया कि जो लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ पे बायोडाइवर्सिटी के कारण, ये अर्थ का पार्ट है। ठीक है, ये अर्थ के पार्ट कहलाते हैं। हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसके एडवांटेज तो काउंटलेस, उनको हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दो बता देती हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए जो हमारे बायोडाइवर्सिटी में प्लांट्स पाए जाते हैं, ट्रीज़ पाए जाते हैं। ट्रीज़ बहुत सारे एनिमल्स को घर प्रोवाइड करते हैं, उनको होम देते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये दोनों मिलके ही आपका एनवायरनमेंट का जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस है अर्थ पे उसको मेंटेन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग जब गैस को एक्सेल करते हैं तो कौन सी गैस एक्सेल करते हैं हम ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जो प्लांट है वो कौन सी गैस एक्सेल करते हैं, दे एक्सेल ऑक्सीजन। और इनटेक कौन सी करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटेक करते हैं। अब सपोज कीजिए कि ये बैलेंस बिगड़ जाए, कोई भी एक क्रिएचर कम हो जाए, तो जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं वो भी हमें हमारे फॉरेस्ट से ही मिलते हैं। जैसे कि वुड मिलती है, पल्प मिलता है, गम मिलता है, रेजिन, फ्रूट्स, मेडिसिन्स भी हमें फॉरेस्ट से ही मिलती हैं। बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं लाइक बटरफ्लाइज, बीज, वो
पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। दिस इज लॉट्स ऑफ काउंटलेस एडवांटेजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये कुछ आपको मैंने बताए हैं जो बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी में लॉस हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। लेकिन ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है ड्यू टू सडन अनप्लान्ड एंड डिसऑर्गेनाइज चेंज इन एनवायरनमेंट। जो बायोडाइवर्सिटी में हमारे सडन और अनप्लान्ड डिसऑर्गेनाइज चेंज हो रहे हैं, उसकी वजह से हमारे बायोडाइवर्सिटी को बहुत लॉस हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है? ड्यू टू ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्टिविटीज़। हम ह्यूमन के बिहेवियर और एक्टिविटीज़ की वजह से नंबर ऑफ थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटीज़ आर सीन। जो बहुत सारे बायोडाइवर्सिटीज़ के जो थ्रेट्स हैं वो हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि कुछ एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि आपका डिफॉरेस्टेशन हो गया, पॉल्यूशन हो गया, ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, ग्रोइंग डिज़ायर फॉर लग्जरी लाइफ। बहुत सारे रीजंस ऐसे हैं जो हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए मेजर थ्रेट का काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, यहाँ पे ये आपका डिफॉरेस्टेशन दिखाया जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन का मीन्स क्या होता है कि किसी भी फॉरेस्ट लैंड को क्लीन कर देना किसी भी पर्पज़ के लिए, चाहे वो आपका घर बनाने की पर्पज़ से हो, चाहे आपका इंडस्ट्री लगाने के पर्पज़ से हो। मीन्स वहाँ से आपके जो ट्रीज़ हैं, फॉरेस्ट है, उसको वहाँ से हटा देना इज़ नोन एज डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन मैंने अभी आपको बताया, रिमूवल और फॉलिंग ऑफ ट्रीज फॉर द लॉगिंग, एग्रीकल्चर और ग्रेजिंग ऑपरेशन, ठीक है। मीन्स आपके किसी भी डिज़ायर की वजह से अगर आप वहाँ से फॉरेस्ट को क्लीन कर रहे हैं, पेड़ों को आप काट रहे हैं, तो दैट इज़ नोन एज द डिफॉरेस्टेशन। जैसे आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर यहाँ से ये पूरा का पूरा लैंड क्लीन कर दिया गया है, यहाँ से फॉरेस्ट यहाँ से हटा दिए गए हैं, तो दैट इज़ नोन एज डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन के कॉज क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी, जो आपका क्या क्या कॉजेज हैं डिफॉरेस्टेशन के? सबसे पहला तो यही है कि आपको रैपिड अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना। क्लियरनेस ऑफ एग्रीकल्चर टू ग्रो मोर फूड। जो ये आपकी एग्रीकल्चर है उसको ज़्यादा फूड प्रोवाइड कराने के लिए यूज़ किया जा रहा है, इसको साफ़ किया जा रहा है। इस वजह से फ्यूल की रिक्वायरमेंट के लिए, जो हम खाना बना रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट के लिए हमें फ्यूल के रूप में वुड चाहिए होती है, तो उसकी वजह से भी हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। टिम्बर एक्सप्लोरेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पसेस, यानी कि जो टिम्बर की लकड़ी होती है उसको हम हमारे कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी वी कट द ट्रीज़। यूजिंग लैंड फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। लैंड चाहिए, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से ही हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर हमारे जॉब के लिए समझ लीजिए, चाहे हमारे रहने के लिए समझ लीजिए, तो हमें लैंड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। तो उसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए भी हम हमारे फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं डिफॉरेस्टेशन के, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपके कॉन्सिक्वेंसेस कौन कौन से हैं एक बार उनका क्विक लुक ले लेते हैं, हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कॉन्सिक्वेंसेस हैं आपके डिफॉरेस्टेशन के: रिड्यूस रेनफॉल, इम्बैलेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, चेंज इन क्लाइमेट, डिक्रीज इन वाटर लेवल। तो अभी के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस